सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करते हैं हम, उस परमात्मा को जो सत स्वरूप है। सत का अर्थ ही यही होता है कि त्रिकाला बाध्यत्वम इति सत्यत्वम, जिसका तीनों काल में बाध न हो, जो पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी, वो पहले नहीं था, अब है और भविष्य में नहीं रहेगा। चाहे ये इमारत हो, चाहे पंडाल हो, इस पंडाल में बैठे हुए लोग हों, जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है, ये भविष्य में नहीं रहेंगे, क्योंकि संसरति इति संसार, जो नित्य निरंतर सरकता है। अपने शरीर की ही बात कर ले। ये शरीर आज से 7 साल, 8 साल, 10 साल पहले की आप अपने फोटो देख लें। सभी के पास तो आजकल मोबाइल है। अब कैसे दिखाई दे रहे हो, है ना? और आज से 50 साल बाद, 10 साल बाद, 7 साल बाद आप कैसे होंगे? आज से 7 साल बाद पता नहीं इन लोगों में कितने लोग इसमें रहेंगे, नहीं रहेंगे, कितने लोग फोटो में आ गए होंगे, कितने लोगों के श्राद्ध कर्म चल रहे होंगे। तो इन आंखों से जो कुछ भी, यहां तक कि सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, पृथ्वी, जो भी दिखाई दे रहे हैं, जो भी दृष्टि में आपके आ रहे हैं, वो सारे के सारे कभी न कभी इनकी उत्पत्ति हुई है और कभी न कभी इनका नाश भी होगा। और इसके अतिरिक्त जो शेष बच जाता है, वही सत्स्वरूप है। शरीर के अंदर हमने अपने बचपन को भी देखा है, हमारी स्मृतियां जहां तक जाती हैं, हमने अपने बाल्यावस्था को देखा है, बढ़ते हुए देखा है, युवावस्था देखा है, वृद्धत्व को देखा है, लेकिन देखने वाला तो एक ही है। ऐसे ही ईश्वर का जो एक स्वरूप है, उसका नाम है सत स्वरूप, और शेष जो बच जाता है वो सारे के सारे असत हैं, झूठे हैं, जो भविष्य में नहीं रहेंगे और बहुत पहले नहीं थे, बीच में बस प्रकट होते हैं। दूसरा भगवान का स्वरूप है चित्त स्वरूप। चित्त का अर्थ होता है चेतना। जैसे हमारे ऊपर एक मच्छर पे बैठ जाए तो हमें एहसास होता है, ऐसे ईश्वर का एक स्वरूप है चेतन स्वरूप, हर प्राणियों में जो दिखाई देता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा भी है कि मैं सभी मनुष्यों में आत्म रूप से स्थित हूं। और संसार उसका विपरीत है। चेतन का विपरीत क्या होता है? क्या होता है? जड़ स्वरूप, स्थिर स्वरूप, जो जड़ है। संसार जड़त्व है। और ईश्वर का जो तीसरा स्वरूप है, वो है आनंद स्वरूप, जो हमेशा एक स्थिति में रहता है। हमारी 3 अवस्था होती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था। जागृत अवस्था उसे कहते हैं जिसमें इंद्रियां हमारी जाग रही, कान सुन रहा है, आंख देख रही है ना? कान जो सुन रहा है, ये कान जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, इससे सुनने वाला तो कोई और है। आंख जो देख रहा है, ये तो एक साधन है, इंस्ट्रूमेंट है, इस आंख से कोई और देख रहा है। अगर ध्यान से सुनो तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी आवाजें सुनाई देंगी। मोटर की आवाजें आ रही हैं, पक्षियों की चहचहाने की आवाजें आ रही हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे इर्द गिर्द हैं, लेकिन हमें वही सुनाई दे रहा है, हम वही सुनेंगे जो हम सुनना चाहते हैं। ये तो हुई जागृत अवस्था, जिसमें इंद्रियां जागृत हैं, आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं। जब इंद्रियां भी किसी में लीन हो जाती हैं और केवल मन जागता है, उसी को बोलते हैं स्वप्नावस्था। केवल मन जाग रहा है, आपका शरीर लेटा हुआ है, लेकिन आप दिल्ली में जाके समोसा खा रहे हो। आप सोए सोए अपने दुकान में जाके व्यापार करके आ गए, आप सोए सोए झगड़ा करके आ गए, सोए सोए आप जेल में जाके आ गए, सोए सोए अस्पताल में जाके आ गए, सोए सोए आप डूब रहे हो। सब स्वप्नावस्था में चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें मन जाग रहा है। और एक ऐसी अवस्था है जिसमें मन भी सो जाता है, मन भी
शून्य की अवस्था में, उसी को कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। उस अवस्था में जब आप गहरी नींद से उठते हो, भले वो 10 मिनट की झपकी, कभी होता है ना आप कार में बैठे बैठे सो गए और ऐसा लगा, जिसको आजकल आंग्ल भाषा में आजकल पावर नैप जैसी से भी संबोधित किया जाता है, कि आप 5 मिनट ऐसे झपकी मारे और ऐसा लगा कि 4 से 5 घंटे की निद्रा कंप्लीट हुई और जागने के बाद बस शांत बैठो। कुछ निद्राएं ऐसी होती है कि जब आप उसमें उठे और ऐसा लगता है कुछ करने का मन नहीं, न कुछ खोने का भय आपको लग रहा है, ना कुछ पाने की लालसा है, बस ऐसे अपनी मस्ती में बैठो। उस समय आपका मन उसी आनंद अवस्था में, बट उस आनंद में पहुंचने के लिए आपको सोने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो नित्य निरंतर, मतलब वो ऐसी अवस्था है कि उसकी एक बूंद भी अगर हमें मिल जाए फिर हमें संसार फीका लगने लगेगा। तो ऐसे ईश्वर का जो स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है और संसार उसका विपरीत। कैसा? आनंद का विपरीत क्या होता है? दुख स्वरूप। आप जिन चीजों में भी सुख की कामना रखते हो, जैसे कुत्ता बड़ा प्यारा सा लग रहा है, हम भी अपने घर में पाल ले, पड़ोस ने पाला है तो हम भी पाल ले, थोड़ी सी मेहनत की 20-22 हजार रुपए में कुत्ता घर में ले आए, और सिर्फ कुत्ते की खूबसूरती और कुत्ते का प्यारा सा चेहरे के साथ साथ आपके कुत्ते की भौं भी आपको झेलनी पड़ेगी। और कुत्ता जो आपके सामान का कभी जूता काट रहा है, कभी बैग काट रहा है, कभी कुछ और काट रहा है जो नुकसान कर रहा है, फिर उसकी सेवा में कहीं भी टांग उठा दे रहा है, मलमूत्र कहीं भी विसर्जित कर रहा है, कभी किसी के दरवाजे कर दिया भैया साफ करो, तो उसके वजह से किसी के बच्चे को काट लिया, आपको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है एक सुख के लिए। तो जिस चीज में भी आप सुख ढूंढ रहे हो उसके पीछे ऑटोमेटिक दुख आता ही है, ये एकदम पक्की बात है। जैसे रसगुल्ला, गुलाब जामुन या मीठा मिष्ठान बहुत अच्छा लग रहा है, काजू कतली, ड्राई फ्रूट की मिठाइयाँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मुंबईया भाषा में कहते हैं फोकट का माल घासलेट, आने दो आने दो आने दो। और वो जमा जब होता है किडनी, लीवर, हार्ट में जाके, और जब कार्बन के रूप में कन्वर्ट होकर आपके ब्लड में एक गाढ़ापन क्रिएट करता है और भयंकर डायबिटीज से गुजरना पड़ता है। और एक डायबिटीज की वजह से आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, जैसे कि आंखों का विजन, क्योंकि आंखों में जब गाढ़ापन आता है तो आपके विजन को चश्मा लगना है, चश्मे की ग्लास मोटी होनी है, आपको यूरिन इन्फेक्शन से लेकर के आपको किडनी से संबंधित, आपको हृदय घात, इस तरह की तमाम बीमारियों को लाने वाला। आपको उस समय अच्छा लग रहा था, जीव को तो अच्छा लगा, लेकिन उसके पीछे 50 दुख है ना। तो ईश्वर के अलावा जो कुछ भी बच रहा है वो दुख स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपा है, जो सच्चित आनंद रूप में फैला हुआ है, चर चर में, कण कण में, जो विश्व का आदि है, पालन करता है ना, सृष्टि करता, उत्पन्न करता, पालन करता और संहार करता। हम घर में अगर कोई चीज लेके आते हैं ना, तो एक समय में उसको यूज करने के बाद उसके कुछ पार्ट्स तो कचरे के डब्बे में जाने हैं, होता है ना। कोई भी भारी से भारी चीज भी ले आओ तो वो कहीं न कहीं आपके कचरे के डब्बे में जाएगा। तो भगवान जिस चीज का भी उत्पत्ति करता है उसका विनाश भी। साधारण सी कोई भी कंपनी, बिस्किट की हो, नमकीन की हो, कोल्ड ड्रिंक की हो, जब वो बनाता है तो उसके पीछे एक्सपायर डेट भी लिख देता है कि भैया इसका अंत भी है। तो जो परमात्मा कहते हैं आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतानि हि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहेन। आयु, कर्म, विद्या, धन और मृत्यु, ये जब जीव मां के गर्भ में आकार ले रहा होता है उसी समय उसकी निश्चित हो जाती है कि इससे एक सांस उसको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। जेल में आपको शायद थोड़ा सेटिंग वेटिंग लगा लो तो थोड़ा सा जल्दी छूट सकते हो, थोड़ी सी आपको सुख सुविधाएं मिल सकती हैं, लेकिन अगर भगवान ने लिख दिया है कि आज शाम के 6:28 में आपकी मृत्यु होनी है, तो 6:29 नहीं मिलेगा आपको, एक सांस भी नहीं मिलेगा। आपको कोई प्लानिंग करने का एक अवसर भी नहीं मिलेगा कि भाई मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, जरा बेटी को तो हाय बोल दूं, हेलो बोल दूं, कुछ नहीं। एक सेकंड, आधा सेकंड, सेकंड का जो 10वां हिस्सा होता है वो भी नहीं मिलेगा।
उसकी ऐसी व्यवस्था है। तो जो सृष्टि करता है वो संहार करता है और पालन करता भी वही है। पालते कैसे हैं? जैसे आपने देखा होगा, बच्चा मां के गर्भ में आया नहीं कि उसके मां के शरीर में दूध की व्यवस्था, दूध की जो फैक्ट्री होती है, मशीनें होती है, हार्मोन्स होते हैं, वो बननी शुरू हो जाते हैं। कैसे? बच्चा 9 महीने के बाद आता है, उसके पहले दूध मां के शरीर में नहीं आता, लेकिन जैसे बच्चा बाहर आया गर्भ के, दूध फूट के गिरना शुरू होता है, बहने लग जाता है, मां की छाती कड़क हो जाती है। और दूध भी कैसा कि बहुत गर्म नहीं कि बच्चे का जीभ जल जाए, बहुत ठंडा नहीं कि बच्चे को सर्दी लग जाए, बहुत गाढ़ा नहीं कि बच्चे को, मतलब उसकी जो पेट की अतड़ियां हैं, वो आपने भाजी मार्केट में देखा होगा, पतली पतली थैली होती है एकदम, कि एक चावल का दाना अगर कच्चा चला जाए उसके मुंह में तो उसका पेट फट सकता है, एकदम पतला पतला दूध। और जब बच्चे ने वाह मचाया, मतलब भैया उसको भूख लगी है, एक दूध पी रहा है, कहीं भी अगर उसको कम पड़ गया एक फैक्ट्री का दूध, उसकी इच्छा है तो दूसरा फैक्ट्री तैयार है, जब चाह फ्रेश दूध, कोई बनाने की जरूरत नहीं, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। सोचो उस पालनकर्ता ने उसका कितना ध्यान रखा है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, जब उसको लगता है कि उसके पेट की अतड़ियां अब थोड़ी मजबूत हो रही है, थैली उसकी थोड़ी मजबूत हो रही है, जठराग्नि इसकी प्रदीप्त हो रही है, तो भगवान उसको टेम्परवारी एक दांत देता है। ईश्वर को पता है कि इसकी मौसी बुआ ये सब मानेंगे नहीं, और एक कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लाके इसको देंगे और इसका दांत जो है वो खराब करेंगे। लेकिन ईश्वर की लीलाएं देखो, उसको टेम्परवारी दांत देते हैं, तो दांत को खराब करके, सड़ा करके, टूटता है, गिरता है 50 बार, मुंह पे लगता है, खून निकलता है, और जब एक उसके बाद अच्छी बुद्धि निर्माण होती है, उसके पेट की जो जठराग्नि है प्रदीप्त होती है, और उसकी जो अतड़ियां हैं जब और स्ट्रांग होती हैं, पाचन क्रिया उसकी बहुत अच्छी होने लगती है, तो भगवान बोलते बेटा अब तू टेम्परवारी दांत जो दिया तो मुझे रिटर्न कर, मैं तुझे अच्छा दांत देता हूं। और एक समय धीरे 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 मनुष्य अपनी मनमानी, कभी दांतों को गुटखा दे रहा है, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की चीजें दे रहा है, अति मचाए हुआ, अपने पेट का ध्यान नहीं रख पाता है। अब उसको इतनी सांसें भी उसको चलानी है, तो भगवान बोलता है भैया ये तो मानेगा नहीं, तो भगवान बोलते हैं बेटा एक एक दांत मेरा रिटर्न करो, कभी अक्कल दांत, कभी देख रहे हो ना आजकल पुराने जमाने में डेंटिस्ट वेंटिस्ट की दुकानें चलती ही नहीं थी, लेकिन आज हर किसी कोने में आपको एक डेंटिस्ट की दुकानें दिखेंगी, और सबके दांत एक एक करके उखाड़े जाते हैं, निकलते हैं, और एक ऐसा समय आता है कि भैया क्योंकि आपके पेट में दम नहीं है वो खाने की, फिर आपको वही लपसी उपसी घोल घाल के ऐसी चीजें पिलाए जाते हैं, क्योंकि आपको उतनी उम्र आपको जीनी है, उतना जो ईश्वर ने आपको गिन के दिया उतनी सांसें आपको जीनी है, और आप मनमानी करके तो जी नहीं सकते, तो आपको, और जब देखते हैं कि ईश्वर कि भैया ये मान नहीं रहा है, तो धीरे धीरे घुटने उसकी ग्रीस भी लेना चालू कर देते हैं, है ना। तो ऐसे भगवान पालन करता हुए, और हर चीज का जो जला है वो तो बुझेगा, एक दिया भी आप जला दो ना तो उसका भी एक अंत निश्चित है, एक अगरबत्ती भी जला दो तो वो भी कहीं ना कहीं आप देखोगे कि उसका भी एक एंडिंग है। तो ऐसे प्रभु को हम नमस्कार करते हैं जो तीनों तापों को हरण करने, तापत्रय विनाशाय, जिसकी शरणागति लेने से हमारे अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक जो त्रिविध ताप है, ऐसे तापों का जो शमन करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्ण की शरण में मैं जाता हूं, ऐसे परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। इसी के साथ बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।